में जल्दी नहीं बैठ पाते हैं बच्चे हमारे। इसकी वजह यही है कि वो जो पैंट पहना है ना, ये पैंट पहनकर वो बैठ ही नहीं पाता है। जिस पैंट का नाम है जींस पैंट। और अभी एक पैंट और निकली है जींस ही पैंट में, फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं है? अरे इधर है। एक लड़का को देखे, यहां भी फटल था, यहां भी फटल था, यहां भी फटल था, पिछुओ फटल था। ये जो नक्काली किया है, अपनी जिंदगी का आइडियल जो जिसको बनाया है ना, ये फिल्मिस्तान के नाचने वालों को बनाया है। शाहरुख को देखकर बनाया, सलमान को देखकर बनाया। काश ये अपनी ज़िंदगी का आइडियल इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया होता तो इनका लिबास भी अच्छा होता। देखो, लिबास में कोई बैंड नहीं है, लेकिन कुरान कहता है वह लिबासुत तक़वा, तक़वे वाली लिबास पहनो। ये पैंट ये अंग्रेज़ों का लिबास है, ये मुसलमानों का लिबास नहीं है ये। अच्छा, पहले ज़माने में ढीली ढाली पैंट थी, ढीली ढाली मोड़ी, ढीली मोड़ी वाली, देखे होंगे आप लोग। वो इतनी ढीली थी कि एक आदमी अंदर से घुस जाता। तो वो लोग ढीली ढाली किया, ये भी ढीली ढाली किया। अच्छा, अभी बहुत टाइट पैंट है। ये नौजवान हमारा बच्चा ना इतनी टाइट पैंट पहनता है। मुसलमान का बच्चा पेशाब लग गया तो पेशाब करने तो बैठवे करेगा, लेकिन बैठता है तो साफ अच्छी तरीके से नहीं बैठ पाता है। बैठने की कोशिश करता है लेकिन कुकड़ू को बैठता है। आधा पेशाब जमीन पर, आधा पेशाब पैंट में। तो मैं वही कहता हूँ कि वो ढीली ढाली किया, ये भी ढीला ढाला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा है, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म हो गया। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी की सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाओ। तुम कहाँ खो गए? कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले? खुद ना खाते थे, औरों को खिला देते थे। ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। तुम कहाँ चले गए? तो इंशाअल्लाह कुछ पैगाम है आप तक पहुँचाना है। ये मदरसे का जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, अरे इसको बैठा भाई। ए बाबू बैठ जा, बैठो बैठो। अच्छा, एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे बोलो भाई, जाएगा? जाएगा? है लगले। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला कि है। हम बोले बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा कि क्या हुआ? बोला मौली साहब बहुत जोर से लागलो जगह। हम बोले बैठो नौजवान हो, बर्दाश्त करो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। देखे बैठा हुआ है तो हमने इशारा किया कि बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। इत्मीनान और सुकून के साथ बैठो। जब तक मेरा बयान हो, कोई जाने आने का माहौल ना बनाना। हम कहते मेरे बच्चों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। अब भाई लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग लेकर जाएंगे? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल अता फरमाए। बस अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला, एक शेर में सुना दूँ। माशाअल्लाह। जिंदगी मेरी लिख दे,
या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में मौत भी मेरी लिख दे। इतना अच्छा शेर हमने पढ़ा, आपने कुछ नहीं बोला, कहा कि मौत का शेर था ही। अब मौत से हर आदमी को डर लगता है, आदमी जल्दी मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना है, मरना पड़ेगा, ये दुनिया को छोड़ना होगा। अल्लाह का हुक्म है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन, हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तुम सबको आएगा, अमीर है आना पड़ेगा, गरीब है आना पड़ेगा, गधा है आना पड़ेगा, बादशाह है आना पड़ेगा, औरत है आना पड़ेगा, बच्चा है आना पड़ेगा, जानवर है आना, जवान है आना पड़ेगा। और सुनो सुनो सुनो, दुनिया का कोई पहलवान है आना पड़ेगा, ये अल्लाह का कानून है, दुनिया की ये रीत है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हम मौत से डरते हैं, क्या जब आएगा देखा, जब आएगा देखा जाएगा। एक आदमी सर पे गठरी लेके जा रहा था, रास्ते में गरीब आदमी था, सूरज डूब गया था, अंधेरा हो गया था, बस्ती से बाहर ही था अभी कि ठोकर लगी, गिर गया तो बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया हमको, हम जब तक कमाए नहीं खाना नहीं मिलता है, या अल्लाह इससे बेहतर है कि मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। तो उसी बस्ती का एक मनचला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है, सोचा कि अच्छा इसको डराते हैं। ये काली चादर ये नौजवान ओढ़ा, पूरे मुंह हाथ ढक के उसके आगे में आके खड़ा हो गया। बोला भाई कौन? बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम दुआ किए थे नहीं अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, जल्दी उठा के दिए, हम घर के जाएंगे। मौत से डरो नौजवानों, मौत की तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अल्लाह ने दुनिया में सिर्फ खाने के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने दुनिया कमाने के लिए सिर्फ पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ पैदा नहीं किया। अल्लाह का मकसद था पैदा करने का। अल्लाह का मकसद क्या है? अल्लाह के कुरान से पूछो, ए अल्लाह के लारैब किताब तू बता दे हमें अल्लाह ने क्यों पैदा किया? तो अल्लाह का कुरान जवाब देता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। किसके लिए पैदा किया? बोलो भाई। इबादत के लिए। अरे बोलो भाई, इबादत के लिए पैदा फरमाया है कि गोश्त खाने के लिए पैदा फरमाया है? बोलो मुसलमानों,